देखो, तो जो अरस्तु था, इसको जीव विज्ञान का भी जनक कहते हैं, इसको प्राणी विज्ञान का भी जनक कहते हैं। जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों का जनक होता है। अरस्तु ने क्या किया, सबसे पहले वर्गीकरण दिया, और उसमें इसने पादपों के तीन भाग बनाए: वृक्ष, झाड़ी और शाक। वृक्ष, झाड़ी और शाक। इसके अलावा जंतुओं का भी इसने वर्गीकरण किया। जंतुओं का वर्गीकरण किया था आरबीसी प्रेजेंट और आरबीसी एब्सेंट। आरबीसी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इसने जंतुओं का वर्गीकरण किया था। वृक्ष होते हैं विशालकाय पेड़। झाड़ियां होती हैं लगभग 1 से 1.5 मीटर तक के जो प्लांट होते हैं, झाड़ी नुमा गहरे होते हैं। शाक के अंदर आते हैं जो मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर से कम इंच जिनकी ऊंचाई होती है, वो शाक के अंदर आते हैं। जैसे सब्जी वगैरह जितने भी प्लांट्स होते हैं, इस सबके इसी के अंदर आते हैं। तो जंतुओं का वर्गीकरण इसने किया प्लांट्स के आधार, आरबीसी के आधार पे। आरबीसी अगर उपस्थित है तो जंतुओं को एक वर्ग में रख दिया, अनुपस्थित है तो एक वर्ग में रख दिया। आरबीसी प्रेजेंट के अंदर हम देखो मनुष्य का एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी भी स्तनधारी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सभी के अंदर क्या होता है, ब्लड होता है। तो कोई भी स्तनधारी जंतु, आरबीसी प्रेजेंट होती है उसके अंदर। लेकिन अगर हम आरबीसी एब्सेंट की बात करें, तो ऐसे जंतुओं का नाम बताओ जिनमें आरबीसी नहीं होती है। कौन सा जंतु है बताओ। केंचुए में आरबीसी नहीं होती है, केंचुआ हो गया। और बताओ। एक मगरमच्छ होता है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के ब्लड में आरबीसी नहीं होती है, ध्यान रखना है इसको। क्रोकोडाइल में आरबीसी नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा कीट होते हैं, कीड़े होते हैं। उन कीड़ों के अंदर आप देखना, कभी भी कीड़ों के अंदर आपको आरबीसी यहाँ पे नहीं मिलेगी कभी। तो इस प्रकार से वर्गीकरण दिया था सबसे पहले किसने, अरस्तु ने। अरस्तु ने पादपों को तीन भागों में बांटा: वृक्ष में, झाड़ी में और शाक में। आकार के हिसाब से, आकार और संरचना के हिसाब से तीन भाग बना दिए। जो सबसे बड़े वो वृक्ष, जो बीच वाले वो झाड़ियां, जो सबसे छोटे वो शाक। जंतुओं का वर्गीकरण करने के लिए इसने एक आधार बनाया, आरबीसी प्रेजेंट और आरबीसी एब्सेंट। अगर आरबीसी प्रेजेंट है तो जंतुओं को एक वर्ग में रखा, आरबीसी एब्सेंट है तो दूसरा बना दिया, ठीक है। तो ये काम अरस्तु ने किया। अरस्तु के बाद में आए कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने क्या किया था, इन्होंने जैसे द्विनाम पद्धति दी, उसको प्रचलित किया, ऐसे ही अपनी एक पद्धति दी जिसका नाम है द्विजगत पद्धति। द्विजगत पद्धति। द्विजगत या डबल किंगडम या बाई किंगडम सिस्टम है। तो इसके अंदर क्या होगा देखो, दो जगत होते हैं। संपूर्ण जितने भी जंतु हैं सबको दो जगतों में बांटा गया है। पहला जगत है जंतु जगत, जिसको इन्होंने एनिमेलिया बोला था। और दूसरा जगत था पादप जगत, इसको बोला था प्लांटी। तो जितने भी इसको ऐसा लगा कि हाँ पादप जैसे दिखाई दे रहे हैं, पेड़ हैं, उन सबको इसने पादप जगत में रख दिया। और जो जानवरों और जंतुओं जैसी हरकतें करते हैं, जानवरों जैसी हरकतें कैसी, मतलब जंतुओं की जो क्रियाएं हैं वो अगर प्रदर्शित हो रही हैं तो उसको रख दिया जंतु जगत में, ठीक है। तो ये डिवीजन दिया था कैरोलस लीनियस ने। ये फेल रहा। फेल होने का कारण क्या था, क्योंकि इसमें ये नहीं बता पाया हमें। देखो, बहुत सारी चीजें नहीं बता पाया ये आपको। हम यहाँ पे फेलियर्स इसके लिख सकते हैं, असफलताएं लिखें। फेलियर्स की मीनिंग बोलियो ला लो, हम पे ना आवे, ऐसा कुछ नहीं है। तो असफलताएं क्या क्या रही हैं इसकी, क्या क्या फेलियर्स रहे इसके। पहला फेलियर रहा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर नहीं बता पाया। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक में अंतर नहीं बता पाया ये इसने नहीं बताया। दूसरी बात, ये नहीं बता पाया कि कोई जीव एक कोशिकीय है या फिर बहुकोशिकीय है। एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव के बारे में नहीं बता पाया। एक और चीज यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी के बारे में भी ये नहीं बता पाया। प्रकाश संश्लेषी और
अप्रकाश संश्लेषी। इसने पादप तो बता दिए, लेकिन पादपों में भी इसने कवक को रखा, और कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, वो दूसरे से पौधा दूसरे से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो ये कुछ डिफरेंस थे जिनके बारे में पूरी तरह से नहीं बता पाया था, इसीलिए इसकी असफलताएं रहीं और इसको फेल कर दिया गया। फिर इसके बाद में एक और आया, अगला कैरोलस लिनस के बाद में हैकल आया। अर्नेस्ट हैकल नाम था पूरा। क्या नाम था? अर्नेस्ट हैकल ने तीन जगत पद्धति दी। दो जगत से आगे बढ़ गया, कितनी जगत? त्रिजगत पद्धति इसने दी। त्रिजगत पद्धति में देखो आप, हमारे पास में दो तो है ही हैं, एक तो एनिमेलिया है, एक प्लांटी है, दो तो है ही हैं। इनके अलावा एक और इसने ऐड कर दिया जिसका नाम था प्रोटिस्टा। क्या नाम था? प्रोटिस्टा नाम का एक और भाग इसने इसमें जोड़ दिया। तो प्लांटी और एनिमल्स में जो अंतर हम यहाँ पे बता नहीं पाए पहले, उनको इसने किस में रख दिया? प्रोटिस्टा में रख दिया। मतलब जो चीज यहाँ पे नहीं रखी जा रही थी ना पूरी तरीके से, जिनमें दिक्कत आ रही थी, जैसे भाई कोई पादप जगत में मान लो कवक रख दिए, अब प्रकाश संश्लेषण के हिसाब से पादपों को देखें तो कवक तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, तो कवक को उठाया इसमें पटक दिया। इस तरीके से काम चलता रहा इसका। ठीक है। तो एनिमेलिया और प्लांटी के बाद में प्रोटिस्टा रखा है, इसमें इन्होंने ऐसे विरोधाभासी जीवों को रख दिया जिनको इन दोनों में नहीं रख सकते। ठीक है। तो त्रिजगत पद्धति जो है किसने दी थी? अर्नेस्ट हैकल ने। तीन जगत होते हैं इसके अनुसार, एनिमेलिया, प्लांटी और प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में उन सभी जीवों को रखा गया जो इन दोनों में नहीं रखे जा सकते। ठीक है। इसके बाद में एक चार जगत पद्धति आई। मैं इस चीज में आपको देखो पूरी लैंग्वेज नहीं लिखाऊंगा बिल्कुल, मैं आपके लिए सीधे सीधे करा रहा हूँ इसको। अभी यहाँ पे जहाँ पे मुझे भाषा लिखाने की जरूरत होगी वहां पे लिखाऊंगा, हर जगह लैंग्वेज नहीं लिखाऊंगा मैं आपको। तो यहाँ से आपके सामने बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। पहली चीज, जीव जगत का जो वर्गीकरण है, सबसे पहला जो उसका कार्य किया था वो अरस्तु ने किया। अरस्तु ने संपूर्ण जगत को दो भागों में बांट दिया, पादप जगत में और जंतु जगत। पादपों को इसने बांटा वृक्ष, झाड़ी और शाक के अंदर, तीन भागों में आकार के हिसाब से। और जंतुओं को इसने दो, एक आधार बना लिया आरबीसी की उपस्थिति और अनुपस्थिति का, उसके हिसाब से बांट दिया दो वर्गों में। एक तो ऐसा जिसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट है, और दूसरा वो जिसके अंदर आरबीसी एब्सेंट है। फिर आए कैरोलस लीनियस, क्योंकि इतने से काम नहीं चला हमारा। जंतु वो भी होते हैं जो आरबीसी के परे भी होते हैं। जैसे मानव है, मानव के अंदर केवल आरबीसी का लक्षण हम नहीं ले सकते। स्तनधारी कहने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, इसके बहुत सारे लक्षण होते हैं। फिर आए कैरोलस लीनियस, इन्होंने अपनी द्विजगत पद्धति दे दी। द्विजगत पद्धति के अनुसार संपूर्ण जीव जगत को दो भागों में बांटा गया है, एक तो जंतु जगत और एक पादप जगत। इसमें भी ये बहुत सारी चीजें बताने में असमर्थ रहा था। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में नहीं बता पाया, ये कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के बारे में नहीं बता पाया, ये प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी जीवों के बारे में नहीं बता पाया। क्रॉस का मतलब है असमर्थ रहा इनमें। ठीक है। तो इसीलिए इसको फेल कर दिया गया। फिर आए अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने त्रिजगत पद्धति दी, दो के साथ में एक और जगत जोड़ दिया, प्रोटिस्टा। ठीक है। तो त्रिजगत पद्धति के अनुसार तीन जगत होते हैं, एनिमेलिया, प्लांटी और प्रोटिस्टा। ठीक है। अब एज इट इज इसको उतार लो आप कॉफी में। बिल्कुल। लिखाने की जरूरत क्या है इसमें, मुझे बताओ। मुझे पहले इसको देखो, इसको देख के किताब उठाओ, किताब को पढ़ो। कहाँ जरूरत पड़ रही है बताओ इसकी? हमेशा प्रयास ये रखो कि कम लिखकर आप ज्यादा याद रखने की कोशिश करो।
हाँ सर बताओ। मैथ की चल रहा है कहीं।